हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल और उनका उनका हल यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, मानक रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण का होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो हम दिए गए समीकरण को इस रूप में परिवर्तित करेंगे, फिर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि प्रश्नानुसार आयत की लंबाई है x इकाई और आयत की चौड़ाई है y इकाई। y इकाई तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा आयत का क्षेत्रफल होगा xy वर्ग इकाई। चलिए प्रश्नानुसार और प्रश्न में दिए गए मान को हम हल करते हैं। दिए गए मान, प्रश्न में दी गई जानकारी को मान लेकर के हल करते हैं। हमें दिया गया है यदि आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती। तो प्रश्नानुसार हमने आयत की लंबाई क्या मानी है, x इकाई। तो आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इकाई हो जाएगी। और आयत की चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देंगे, अर्थात क्या कर देंगे, y प्लस 3 हो जाएगी। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अर्थात xy में से हम 9 कम कर देंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, जो कि 9 वर्ग इकाई कम होगा। इसी प्रकार दूसरी जानकारी दी गई है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, अर्थात x प्लस 3 कर दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, y प्लस 2 कर दें, तो आयत का क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो xy प्लस 67 वर्ग इकाई हो जाता है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल करते हैं। तो हमारा पहला समीकरण है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 5 y प्लस 3 बराबर xy माइनस 9। इसको हल करेंगे कोष्टक खोल के। तो x को y से गुणा करेंगे xy प्लस का 3x माइनस 5y, माइनस 5 को y से गुणा करने पर आया माइनस का 5y, माइनस के 5 को प्लस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15 बराबर xy माइनस 9। xy से xy कट जाएगा तो ये दोनों प्लस के हैं दोनों तरफ। एक तरफ यदि पक्षांतरण भी करेंगे तो माइनस का xy होकर कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस का 5y माइनस के 15 बराबर माइनस का 9। पक्षांतरण कर देते हैं अचर पद का, तो हमें पास बचेगा 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 प्लस 15, अर्थात 3x माइनस 5y का मान प्राप्त हुआ 6। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 हमें दिया गया है, यदि हम दोनों की लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल हमारा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यही हमें दिया गया है। इसको कोष्टक खोल के हल करेंगे। तो कोष्टक खोल के, क्योंकि ये चौड़ाई है तो ये y आ जाएगा यहाँ पे, y प्लस 2। तो हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। xy से xy कट जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर होगा 67। अचर पद का पक्षांतरण करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6।
तो यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर हुआ 61। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हम हल करेंगे। हम दोनों समीकरणों को एक साथ लिख देते हैं। हमें दोनों समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 6 और 2x प्लस 3y बराबर 61। हल करेंगे विलोपन विधि से, तो या तो x का गुणांक समान कर देंगे या y का गुणांक समान कर देंगे। हम x का गुणांक समान करते हैं, तो यदि समीकरण 3 है ये समीकरण 4 है। समीकरण 3 को मैं x का गुणांक जो समीकरण 4 में है 2 से कर देता हूं, और समीकरण 4 को समीकरण 3 के में x के गुणांक 3 से गुणा कर दूंगा। तो 2 गुना 3x करने पे 6x आएगा, 2x गुना 3 करने पे भी 6x आएगा, तो x का गुणांक समान हो जाएगा। हम घटा करके या जोड़ करके फिर आगे हल करेंगे तो हमें y का मान या x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 6x माइनस 10y बराबर 12। समीकरण 3 से 6x माइनस 10y बराबर 12, और इधर से हमें प्राप्त हो जाएगा 6x, दूसरा है समीकरण हमारा 2x प्लस 3y, इसको गुणा करेंगे तो 6x प्लस 9y बराबर 61 गुना 3 183। 6x प्लस 9y बराबर हो जाएगा 183। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो दोनों समीकरणों क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने पर क्या होगा, घटाने पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस का। तो ये प्लस का चिन्ह माइनस का, यहाँ से ये प्लस का है तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस का, और यहाँ भी माइनस का। प्लस का 6x माइनस का 6x आपस में कट जाएगा, माइनस का 10y माइनस का 9y अर्थात माइनस का 19y, माइनस 183 प्लस 12 अर्थात माइनस 171। तो यहाँ से माइनस का चिन्ह भी आपस में कट जाएगा, तो 19y बराबर 171 है, तो y बराबर होगा 171 भाग 19, 19 गुना 9 बराबर 171 होता है, तो y का माना जाएगा हमारा 9। y बराबर 9 किसी भी एक समीकरण में हम रख देंगे, तो समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 देखते हैं। समीकरण 3 है 3x माइनस 5y बराबर 6। 3x माइनस 5y बराबर 6 है, y बराबर 9 रखेंगे तो 3x माइनस 5 गुना 9 6, 3x माइनस 45 बराबर 6, 3x बराबर 45 प्लस 6, 3x बराबर 51, x बराबर 51/3 अर्थात 17। तो हमें प्रश्न को हल करके यहाँ से x बराबर प्राप्त हुआ है 17, y बराबर प्राप्त हुआ है 9। ये हो गई आयत की लंबाई, जो क्या होगी 17 इकाई। आयत की चौड़ाई है ये y, तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी प्रश्न के अनुसार हल करने पर 9 इकाई। तो हमारे प्रश्न का यही उत्तर होगा जो कि हमें ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है एवं आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का मान ज्ञात किया है। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।